नगरिया। बोल बम चलो कांवरिया बाबा नगरिया। स्वागत है आपका हमारी विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं रजनी। भगवान शिव की आराधना के पवित्र महीने सावन में आस्था पूरे ज्वार पर है। श्रावण मास में देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है और सब कुछ शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्राओं का दौर चल रहा है। सावन को देवाधिदेव महादेव यानी भगवान शिव का महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भक्तों को अमोघ फल देने वाला है। बिहार झारखंड के शिव मंदिरों और कांवड़ यात्राओं के दर्शन लगातार हम आपको करा रहे हैं, तो क्यों ना कांवड़ियों के साथ हम भी चले बाबा नगरिया। कोई इच्छा है अपना छोटा बच्चा से लेके अपना हाथ पर ले लेते हैं, कहीं किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। अभी कितने दिन हो गए हैं, कितना दिन निकले हुए हो गए? 2 दिन से निकले हुए हैं। अभी जाते हैं कैसे? स्वयं चले जाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस मीठापुर गांव में इस नाग मंदिर की महिमा इतनी है कि इस पूरे गांव में आज तक सांप के काटने से किसी की मौत नहीं हुई है। इन 1 महीनों में भी नाग पूरे मंदिर परिसर में भ्रमण करते हैं, पर किसी को काटते नहीं। लोग भी बेखौफ होकर सांप को अपने हाथों में उठाकर दूध पिलाते हैं। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए काफी दूर से चलकर यहाँ नाग देवता की पूजा करने आते हैं। न्यूज इंडिया के लिए बिहटा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। आस्था के इस सफर में बारिश के बाद भी कांवरियों के कदम थम नहीं रहे हैं। कांवरियों की टोली बोल बम का जयकारा लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। सफर में रोजाना आस्था के कुछ नायाब प्रतीकों के दर्शन भी हो रहे हैं। आज हम झारखंड के भक्तों की ऐसी टोली से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी कांवड़ को अनोखा रूप दे दिया है। भोले के इन भक्तों से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। आस्था के इस सफर में रोजाना कई नए आयाब चीज यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। आज भी कुछ अनोखे नमूने को ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पीछे, आप देखिए, ये बिल्कुल अनूठा, बिल्कुल कह सकते हैं अलग ये कांवड़ है। ये कांवड़ में देखिए गणपति को बिठाया गया है और गणपति जो है अपने बाहों में अपने पिता यानी कि शिव को लिए हुए हैं। ये कांवड़ का अनूठा रूप है। ये भक्त जो है, कहाँ से ये भक्त आ रहे हैं और इस तरह के कांवड़ लेके आने के पीछे क्या मकसद है, ये बताएं बम जी। आप लोग कहाँ से बम जी आप लोग आ रहे हैं? इस तरह का कांवड़ लेके आने के पीछे क्या मकसद? जमशेदपुर से आ रहे हैं, जमशेदपुर में बड़ा माइन से। और ये लाने का मकसद यही है कि हर बार की हम सोच रहे हैं, हर बार नया कुछ लेकर आए। हर बार हम लोग कांवड़ लेकर आते हैं। इस बार पालकी में गणेश जी को लेकर आए। पालकी में गणेश जी, और गणेश जी किसको उठाए हुए हैं? लिंग को, अपने पिताजी को उठाए हुए। बिल्कुल। ये देखिए, ये पालकी बनाया गया है, ये पालकी बनाया गया है। पालकी में गणपति बाबा है विराजमान और गणपति बाबा अपने हाथों में शिवलिंग को यानी कि कह सकते हैं भोले बाबा को उठा के रखे हुए हैं। और ये अनोखा रूप है, कह सकते हैं। कांवड़िया पथ में तो रोजाना कई मिले, लेकिन आज ये अनोखा मिला। बम जी ये बताइए कि इस तरह के कांवड़ लेके आने के पीछे क्या मकसद होता है? एक ख्वाहिश था इन लोगों को। लगता है कि बाबा जल्दी प्रसन्न होंगे इस तरह के? जी ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश इन लोगों को। एक भक्त का मन कहता है कि इस तरह से कुछ ऐसा कुछ करो कि सारे भक्त भी खुश हो और वो जो बाबा बैठे हुए हैं वहाँ पर स्वर्ग पर, वो हमें खुश हो, हम पे खुश हो कि हमारे लिए वो कुछ किए हैं। ये आप लोग खुद से बनाए हैं कि बनवाए? हाँ, ये अपने हाथों से बनाए हैं। अपने से आप लोगों ने सोचा कि इस तरह का? हाँ, अपने से ही सोचा हुआ है। एक काफी सालों से सोचे हुए थे कि कुछ ऐसा कुछ करे, और जब ये समय आया, ये सावन का पावन महीना आया, तब हम लोग सोचे कि नहीं, इस गणेश जी को इस तरह से बनाएंगे कि वो अपने पापा को ढोए होंगे और लेके जाएंगे हम लोग सुल्तानगंज से देवघर के लिए। बिल्कुल। सावन आते ही लोग जो है बाबा भोले को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। सभी कांवरियों का ये मन होता है कि अपने अपने तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न करे। और ये कांवरिया भी जो, ये श्रद्धालु भी जो हैं, ये भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भोले बाबा को अपने तरीके से प्रसन्न करें। और इसलिए इन्होंने ये काफी अनोखा कांवर यहाँ पर लेकर के आए हैं। बम जी ये बताइए, बम जी आप आइए।
ये रास्ते में आप देख रहे हैं कि ऐसा अनोखा कांवर आ रहा है साथ में, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, उत्साह ज्यादा बढ़ता है? बढ़ता है। बम जी ये बताइए, ये देख रहे हैं काफी अनोखा कांवर आपके साथ में चल रहा है, कैसा लगता है ये बताइए? बहुत अच्छा लगता है। नया नया तरीके से बाबा के वहाँ लोग जाते हैं कि कैसे हमारे बाबा प्रसन्न हो और हमको जो वर मांगे वो मनोकामना हमारी पूर्ति हो, इसलिए लोग नए नए तरीके से लोग जाते हैं, कष्ट सह करके, ज्यादा कष्ट हो कि बाबा हमारे प्रसन्न हो, इस तरह से लोग भक्त सभी बाबा को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। आप इधर आओ, आप इधर आओ, इधर। कैसा रहा ये पूरा सफर, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा। रास्ते में आप देखिए ये अनूठा कांवर, देखिए इधर देखिए, ये देखिए अनूठा कांवर लेके आ रहे हैं, आप ही के साथ के लोग आ रहे हैं, कैसा लगता है ये बताइए? बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये प्रथम बार इस तरह का हमने कांवर देखा है, अपने 39 साल के कांवर ढोने के प्रथम बार। अच्छा लगता है? अद्भुत लगता बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखकर उत्साह भी बढ़ता है, मन एकदम गदगद है खुशी से, और उत्साह सभी कांवरियों को बोलता है बोल बम बोल बम। बिल्कुल ऐसे कांवर को देख करके निश्चित रूप से और भी जो अन्य कांवरिया होते हैं उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। लोग बोल बम के जयकारे लगाते हुए आस्था के इस सफर को आसान बना लेते हैं और बाबा के दरबार की ओर पहुंच जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। कांवड़िया पथ पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में तब्दील हो चुका है। इस माहौल को जाने माने गायकों के साथ साथ बाल कलाकार भी मनोरंजक बनाने में जुटे हैं, जो अपने भजनों के माध्यम से कांवड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। एक ऐसे ही बाल कलाकार से हम आपको मिलाते हैं, जिनसे हमारे संवाददाता रूबरू हुए। सावन के पावन महीने में पूरे कांवरिया पथ को भक्तिमय करने में जहां दिन रात बड़े बड़े कलाकार लगे रहते हैं, वहीं इस पूरे भीड़ में बाल कलाकार भी पीछे नहीं रहते। आज हम एक ऐसे ही बाल कलाकार से आपको मिलाते हैं जो पूरे 1 महीने यहां अपने गीतों के माध्यम से कांवरियों की सेवा में लगा रहता है। बाबू ये बताओ सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है और पूरे 1 महीने तुम किस तरह से कांवरियों का यहाँ पर सेवा करते हो? मेरा नाम अमित गढ़वाल है। मैं कांवरियों को इस तरह सेवा करता हूँ। मैं 1 महीने से सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाबा को आशीर्वाद चाहिए, इसी के चलते मैं सेवा करता हूँ कांवरिया बंधुओं को। क्या करते हो 1 महीने, कैसे गीत को गाते हो? मैं अपना एल्बम गाया हूँ, मैं अपना एल्बम को गाता हूँ और सारे कांवरिया लोग को झुमाता हूँ, यही करता हूँ। कैसा लगता है तुम्हें? पूरे 1 महीना तुम यहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग। एक गाना सुना दो, 2 लाइन। जहिया से चढ़ल बाटे सखी सवनवा, बाय पगलाइल सखी हमरो सजनवा, रहे न सबे में चूर पिके भंगिया धतूर, खाली दिन भर आओ डर देला, बानी शिव जी के सुना हम पकिया चला, चाहे गांजा भांग हमारा के दोनों बेला। बहुत खूब। आप देखिए ये नन्हा, ये बाल कलाकार है, ये भी दिन रात यहाँ पर सेवा में जुटा हुआ है ताकि अपने गीतों के माध्यम से जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको झुमाए और थोड़ी उनकी थकान को जो है वो दूर करे। आप बताओ, आप भी इसके गीत पे डांस कर रही थी यहाँ पे, कैसा लगता है पूरा माहौल? बहुत अच्छा लगा, पूरा एंजॉय किए हैं, बहुत अच्छा लगा आने में भी और यहाँ पे डांस भी किए तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए बम जी, कैसा लगता है? आप पूरा सफर में जगह जगह देखते हैं कि कलाकार लोग जो है गीतों के माध्यम से अपने थकान को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक छोटा बाल कलाकार आप लोग की सेवा में जुटा हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मुझे इसके साथ डांस करने में बहुत मजा आया। इतनी छोटे भाई के समान है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे इतने छोटे बच्चे के जज्बे को देख करके? यहाँ तो बहुत अच्छा लगा और हर जगह पे भी अच्छा लगता था, यहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो अभी एक ही गाना देखे लेकिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या क्या कह रहे थे भैया? और आगे बढ़ने के लिए इसको हम लोग के आशीर्वाद है, भोले बाबा के आशीर्वाद है और आगे बढ़ो। इस तरह जो गीत उत चलता है पूरे रास्ते में बम जी, तो कैसा लगता है वो माहौल, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बम लोग का थकान दूर करते हैं, थोड़ा उसी के सहारे पे बम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नन्हे कलाकार के विषय में क्या? नन्हे कलाकार के लिए तो बहुत अच्छा है, ये चाह रहे हैं कि और आगे बढ़े, जो है इनका पूरा विश्व में नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी इस बाल कलाकार के गीतों में यहाँ पे झूमते नजर आए हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये बाल कलाकार, ये नन्हा कलाकार खूब आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, साथ ही साथ अपने राज्य का, अपने देश का भी नाम रोशन करे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर।
तो बाल कलाकार भी पीछे नहीं हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं लोग इनके भजन पर। वैसे आस्था के इस सफर में भक्ति के कई नायाब दृश्य भी देखने को मिलते रहते हैं और न्यूज इंडिया तमाम भक्ति के रंगों को आप तक पहुंचा रहा है। आज भी हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए शिव भक्तों की खास टोली से मिलाते हैं जो अपने कावड़ में भोलेनाथ को स्थापित कर इस सफर को तय कर रहे हैं। आस्था के इस सफर में कई अनोखे कांवर मिलते रहते हैं। तमाम वो कांवर से आपको न्यूज़ इंडिया रूबरू कराता रहता है। आज भी हम एक ऐसे ही अनोखे कांवर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आप देखें, ये कांवर का अद्भुत रूप है, साक्षात कह सकते हैं भगवान शंकर जो है ये कांवर में विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है। भक्त जो है 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर इस भारी कांवर को अपने कांधे में लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस टोली से, यानी कि जो इस कांवर को लेकर टोली आई है, टोली के लोगों से ही सीधे हम रूबरू होते हैं। बम जी, ये बताइए बम जी, ये आस्था का कैसा रूप है और ये जो है इसका वजन कितना होगा? इसका वजन 2 कुंटल 1 किलो का है। हम लोग अयोध्या नगरी से आए हैं। बाबा के यहाँ 8वां साल है। अब की बार बस बाबा का इच्छा था, हमारे लोग का इच्छा था कि ऐसा ही कांवर हम देवघर तक लेकर आए। बस ये हमारी मन्नत थी, बाकी वैसा कोई मन्नत नहीं है। बाबा की श्रद्धा है, बाबा की भक्ति है बस। ये बताइए कि इतना ये भारी कांवर है, कैसे आप लोग लेके आप आते हैं? भोले की शक्ति है, भोले की भक्ति है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से हम लोग इसको लेके आए हैं। वैसे कठिनाई तो बहुत ही, लेकिन भगवान की भक्ति से हम लोग उनको लेके आए हैं इतनी दूर तक। लोग को ओजन नहीं लगा बम जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कितने साल से आ रहे हैं और हर बार क्या कुछ नया लेकर के आते हैं? अगर नया लेके आते हैं तो क्या ये मतलब कि क्या आप लोग का ये होता है कि हर बार कुछ नया लेके आए? हाँ, हम लोग ऐसा मान चुके हैं कि भोलेनाथ को जिस प्रकार से पूजा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फल जिसको चाहिए होता है, वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करता है और इसलिए हम लोग भोलेनाथ की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना चाहते हैं। और ये लोग सभी को संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग भोलेनाथ की सभी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें और अपने अपने उद्धार का कारण बनाएं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं अपने कांवर के माध्यम से, इस तरह का जो कांवर है हर बार इनका प्रयास होता है कि कुछ अनोखे कांवर लेकर के आए और भक्ति भावना जगाते हैं लोगों में, कह सकते हैं श्रद्धा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। बम जी ये बताइए बम जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये टोली आप लोगों की कितनी की है? टोली 300 आदमी की है। अभी मौके पर टोली 51 आदमी का बचा हुआ है। हम लोग के साथ धीरे धीरे आते हुए और 250 बम जो है पहुँच चुके हैं वहाँ पर देवघर। हम लोग पीछे टोली के साथ 51 आदमी जुड़े हुए हैं। और बोल बम का जो यहाँ बम लोग हैं ये सब हमारे ही बम हैं, अयोध्या से देवघर के लिए आए हैं। और हम लोग पहले बनारस गए, बनारस के बाद यहाँ आए सुल्तानगंज से। बोले की इच्छा है कि अब वहाँ तक पहुँचे जल्दी और मनोकामना सबको भोलेनाथ सबको पूरा करे। क्या आप लोग अयोध्या नगरी से आए हैं, श्री राम के जन्मभूमि से आए, क्या बाबा के पास कामने करने आए हैं? हाँ, बाबा के नाम कामना ही करना है। जितना भी मंदिर है बाबा से कामना कि राम मंदिर बने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। हमारे योगी जी और मोदी जी का यही चाहिए कि मंदिर बनवा दे, यही हम लोग की मन्नत है। क्या कामना करना है बाबा से आप लोग? हम चाहते हैं कि राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो और भव्य निर्माण हो, ताकि पूरी दुनिया उसको सराहे और पूरी दुनिया उसको देखे। बिल्कुल, ये पूरी टोली जो है, टोली अयोध्या से आई हुई है और ये बाबा से एक कामना करने आए हैं कि जल्द से राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो।
आप ये बताइए, आप बम जी ये बताइए, कितना जोश रहता है? आप लोग ऐसे ऐसे कांवर लेके आते हैं, क्या गुणगान करते हुए आते हैं यहाँ पे? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कैसा लगता है ये आस्था का सफर, कैसा लगता है? बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा है, बिल्कुल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बस इसी जयकारे को लगाते हुए भक्त जो है इस कठिन राह को आसान बना लेते हैं और ऐसे जितने भी तमाम यहाँ पर कांवर आते रहेंगे, आस्था के प्रतीक आते रहेंगे, सभी चीजों से रूबरू आपको न्यूज इंडिया बराबर कराता रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मेरे न्यूज इंडिया देवघर। आस्था के इस सफर में आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे एक कांवरियों की टोली से मिलाते हैं जो पिछले 5 सालों से 51 फीट लंबे कांवड़ को लेकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ चले। सावन के पावन महीने में कांवर यात्रा का विशेष महत्व होता है। लोग अपने अपने तरीके से कांवर को सजा के बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, बाबा को जलार्पण करते हैं। पर कुछ कांवरिया ऐसे भी होते हैं जो काफी अनोखे अनोखे कांवर लेके बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। इस वक्त भी मैं आपको एक ऐसे ही कांवर से रूबरू कराता हूँ। आप देखिए, ये कांवर काफी अनोखा और काफी बड़ा कांवर है। ये देखिए, आप इसकी लंबाई भी देखें तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगभग कह सकते हैं कि तकरीबन ये 25 से 30 फीट लंबा ये कांवर होगा। आस्था के इस सफर में आपको कई अनोखे अनोखे कांवर देखने को मिलते रहेंगे और हमेशा न्यूज इंडिया आपको ऐसे अनोखे कांवर का दर्शन भी कराता रहेगा। बम जी ये बताएं बम जी कि ये जो कांवर है, इस तरह के कांवर लाने के पीछे क्या मकसद होता है और कितना फीट लंबा ये कांवर है, पहले ये बताएं। ये करीबन 51 फीट कांवर है जो हम लोग बहुत ही उत्साह से यहाँ पे लेके आते हैं प्रति वर्ष। आज 5वां वर्ष है यहाँ पे हम लोगों को आते हुए और 51 फुट का 5वां साल हम लोग कांवर लेके आ रहे हैं। 51 फीट का ये आप लोगों की कितने की टोली होती है? हम लोगों की कम से कम 70 से 80 या 100 लोग। 70 से 80 जने आते हैं। मध्य प्रदेश से आ रहे हो, तो ऐसे कांवर लेके आने के पीछे क्या मकसद होता है? बस भगवान के प्रति श्रद्धा। भगवान के प्रति श्रद्धा। तो इतना ये तो भारी होता होगा, तो फिर कैसे आप लोग ये सफर तय करते हो? बस हम लोग कम से कम 15 लोग लगते हैं तो सब एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल, ये 51 फीट लंबा ये कांवर है। जिस तरह से ये कांवरियों ने बताया, श्रद्धालुओं ने बनाया है, 51 फीट ये लंबा कांवर है और सुल्तानगंज से पैदल ये लेकर के पूरी टोली जो है कांवर को लेकर के बाबा के दरबार की ओर बढ़ रही है। बम जी आप बताएं, आप भी इसी टोली में हैं, आप ये बताएं कि ये जो कांवर है, ये कांवर का निर्माण कैसे होता है? आप लोग खुद से बनाते हैं या बनवाते हैं? हम लोग खुद बनाते हैं, जितने बम भाई हैं सब मिलके इस कांवर को बनाते हैं। 1 महीना पहले से इसकी तैयारी करते हैं और बाकायदा एंजॉय करते हैं। बम के गाने वगैरह बजाते हैं। सभी बम भाई पूरा 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं। 1 महीना पहले से तैयारी में जुट जाते हैं आप लोग? जी सर। ये कैसा लगता है आस्था का ये सफर? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत आनंदात्मक और शांति मिलती है सभी भाइयों को, हम लोगों को। और 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं बाबा के पास आने के लिए। बाबा का प्रेम दुगना बढ़ता है। जब भी हम लोग आते हैं तो ऐसा लगता है बाबा इस बार और अच्छे से बुलाए। पिछले वर्ष भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी आपकी। पिछले वर्ष की व्यवस्था बहुत सराहनीय थी। पिछले वर्ष हमारी कांवर अंदर नहीं आई, बाहर रखा था। ये आस्था का ये सफर कैसा लगता है? ये सफर बहुत ही दिव्य है। अब इंतजार करते हैं 11 महीना इंतजार करते हैं हम इस सफर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आस्था के इस सफर का लोग जो है 11 महीने तक इंतजार करते हैं कि कब सावन आए और कब पुनः ये अपने कांवर को लेकर के बाबा के दरबार की ओर पहुंचे। निश्चित रूप से आस्था के इस सफर में अनोखे अनोखे दृश्य, अनोखे अनोखे कांवरियों के रूप देखने को हमेशा मिलते रहते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये 51 फीट लंबा कांवर है और लगातार जो है इस तरह के कांवर जो है आपको बाबा के दरबार में देखने को मिलते रहेंगे और न्यूज इंडिया तमाम अनोखे कांवर से आपको रूबरू कराता रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज इंडिया देवघर। तो ये जो कांवरिया कांवड़ लेकर जा रहे हैं, सावन में इस कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है? शिव को क्यों प्रिय है सावन का महीना और सावन में शिव के जल अभिषेक से क्या होता है लाभ? रिपोर्ट देखिए। पुराण के अनुसार कांवड़ यात्रा के बाद जब कांवरिया गंगा जल बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं तो बाबा बैद्यनाथ श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भक्तगण अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा कर देवघर रवाना होते हैं। सुल्तानगंज में स्थित है अजगैबीनाथ बाबा का मंदिर। इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी है। कांवरिया यहाँ स्नान करने के बाद कांवड़ के 2 पात्र में गंगा जल भरते हैं और फिर गंगा घाट पर ही कांवड़ की पूजा अर्चना करते हैं।
इस नजारे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज लाखों भक्त यहाँ आते हैं कांवड़ लेकर और फिर देवघर बाबा धाम के लिए निकलते हैं। अजगैबीनाथ से जुड़ी भी प्राचीन कथा है। एक प्रसंग है कि एक दिन रास्ते में रावण को एक प्यासा वृद्ध ब्राह्मण मिला। रावण ने उसे जल देकर उस वृद्ध की प्यास बुझाई। तत्पश्चात वृद्ध भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए और कहा कि रावण, मैं तेरी निष्काम भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने रावण से कहा कि तुम जिस स्थान पर नियमित पूजा और ध्यान करते हो वहाँ मृग चर्म के नीचे एक शिवलिंग मिलेगा। उस शिवलिंग को गंगा नदी के बीच की पहाड़ी पर स्थापित कर वहाँ पूजा अर्चना करो। कालांतर में वो मंदिर बाबा अजगैबीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी कांवरिया सुल्तानगंज में बाबा अजगैबीनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद ही देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं। भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भागलपुर से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम सुल्तानगंज में उत्तरायणी गंगा के मध्य ग्रेनाइट पत्थर की विशाल चट्टान पर अजगैबीनाथ महादेव का मंदिर स्थित है। ये दूर से देखने पर काफी आकर्षक लगता है। बाढ़ के दिनों में पानी में तैरते हुए एक जहाज के सदृश सा मालूम पड़ता है। मंदिर के साथ पहाड़ में उत्कृष्ट आकृतियां हैं। उत्तरवाहिनी गंगा होने के कारण सावन के महीने में लाखों कांवड़िया देश के विभिन्न भागों से गंगा जल लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ गंगा जल झारखंड राज्य के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा के साथ एक उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा बहुश्रुत किंवदंती भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जब भागीरथ के प्रयास से गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो उनके वेग को रोकने के लिए साक्षात भगवान शिव अपनी जटाएं खोलकर उनके प्रवाह मार्ग में आकर उपस्थित हो गए। शिव जी के इस चमत्कार से गंगा गायब हो गयी। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उन्हें अपनी जांग के नीचे बहने का मार्ग दे दिया। इस कारण से पूरे भारत में केवल यहाँ ही गंगा उत्तर दिशा में बहती है, कहीं और ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे। अतः श्रद्धालु लोगों ने यहाँ पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया अजगैबीनाथ मंदिर। एक ऐसे देवता का मंदिर जिसने साक्षात उपस्थित होकर यहाँ वो चमत्कार कर दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव न था। जो भी लोग यहाँ सावन के महीने में कांवड़ लिए गंगा जल लेने आते हैं वो इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करना कदापित नहीं भूलते। इस दृष्टि से ये मंदिर यहाँ का अति महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। लोगों की इस मंदिर में अटूट श्रद्धा है। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। कांवरिया यहाँ से कांवर में जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर पहुँचते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम। यहाँ जलाभिषेक करने के बाद भी कांवरियों की यात्रा अधूरी मानी जाती है जब तक वो दुमका में वासुकीनाथ को जल अर्पित न कर लें। यही कारण है कि ये कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम के बाद वासुकीनाथ के दर्शन करना नहीं भूलते और बाबा भोले भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।